है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। फिर से अपने को शरीर के अंदर से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रही है। न्यारा देख रही है, बात कर रही है, लेकिन न्यारा बालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित कर चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाली सेवादारी आत्माएं सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्मा सदा निस्वार्थ रहते पर सर्व आत्माओं सच्चा प्रेम करने वाली विशेष आत्मा सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रायल बंधनों से मुक्त करने वाले दीवार पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का ज्ञान प्यार और नमस्ते। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। Yes, ओम blessing. शांति। दुआएं दो, दुआएं लो। सभी को सुख देते रहो। जिसको दिल से जितनी दुआएं मिलती है, वह दिल की दुआएं जमा होती है, तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। इसके लिए सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना।
सभी को सुख देते रहना। सुख देने की दुआएं बहुत मिलती है। पुरुषार्थ में वह दुआएं ऐड हो जाती है। ओम शांति। To Vikti Parivar, today's day 11. Give blessings and receive blessings. Today's topic, give happiness to everyone. Now we will listen to Moini Didi. The ओम शांति। which brings happiness त्योहार जो हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आते हैं, very very happy तो वो सभी बहुत बहुत खुश हैं। सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी त्योहार, हैप्पी मनाना। why there is so much happiness, so much celebration. बहुत बहुत यहाँ पर बहुत हैप्पीनेस सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि विजय का दिन है। बुराई पर सच्चाई की, सत्य की विजय और अच्छाई को हम अपने अंदर धारण करना। जो रावण को बताया जाता है कि विकारों पर, बुराई पर अच्छाई की जीत है, और इस वजह से वो रावण की, जो रावण को जलाते हैं। तो रामा जो थे वो रावण को मारने के लिए जो सफल हुए, और ऐसे बताया जाता है कि वो सहज नहीं था, कि वो उनको ऐसे कोशिश करेंगे, उसके बाद भी वो वापस आ जाते थे। तो वैसे ही हमारे 5 विकार है, जिसको हम जीतते हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन फाइनली राम ने रावण को मार पाए। तो वैसे ही जीत, राज्य तिलक हुआ भगवान राम का। तो ये भी कहा जाता है कि वो विजय थी, और वो राम के साथ साथ हर एक घर की भी जीत थी, और उस विजय के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ ये राम के लिए नहीं, लेकिन हर एक परिवार के लिए, हर एक मनुष्य के लिए ये विजय की निशानी है। और उसके बाद फिर जो भाई बीज का त्योहार होता है, तो बहन भाई के सिर पे तिलक लगाकर ये विजय को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सबको पता है कि जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है पैसा। कहते हैं कि जॉय मतलब खुशी लाने का एक तरीका पैसा है, और हम धन के बिना हम कुछ भी खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि धन ही सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास धन है तो हमें जो चाहिए वो हम खरीद सकते हैं, और वो उसके द्वारा हमें खुशी भी मिलती है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि सभी को सुख देते रहो। तो ये है कि हम किसी को सुख कैसे देंगे, किस माध्यम से सुख दिया जाता है। तो एक तो तरीका है जो सब सेलिब्रेट करते हैं कि कैंड दिए जलाते हैं, और उसके साथ एक अलग प्रकार के दिए भी जलाए जाते हैं, जिसको हम दिए कहते हैं, ऑयल। तो उस दिए वो मिट्टी के दिए बने होते हैं। तो 2 हफ्ता
या 10 दिन के लिए वो जो मिट्टी के दिए होते हैं उसको पानी के अंदर भिगोया जाता है, ताकि जब वो यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो जो मिट्टी है उसके अंदर जो हम तेल डालते हैं तो वो तेल उसमें रह सके, इसलिए उसे पानी में रखा जाता है ताकि उसमें तेल रह सके और ताकि वो दिया बहुत लंबे समय के लिए जल सके। तो ये सब एक प्रकार से एक निशानी है कि जैसे हमारा शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है और ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ये ज्योति जलाती है। तो ये शरीर नहीं लेकिन आत्मा है, आत्मा वो ज्योति जगाती है। लेकिन जो आत्मा जो शरीर के अंदर है, जो ये शरीर को हर कार्य कराती है, घूम चलते फिरने का जो कार्य होता है वो आत्मा इस शरीर को कराती है। तो जैसे कि जो दिया है वो ये कॉम्बिनेशन है, वो आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है दिया। लेकिन जो ज्योति है वो है हमारे संकल्प। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि जो जो दिए की जो जो बत्ती जो ज्योति होती है वो या तो आत्मा की जो ज्योति है वो कभी बुझ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। तो बाबा बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सभी को सुख देना चाहिए। तो जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं कि वो देखते हैं कि कोई कोई गरीब बच्चा है जो नए कपड़े नहीं पहना हुआ है, जिसको ज्यादा खुशी नहीं है, तो वो समझते हैं कि ये चैरिटी करने के लिए वो बच्चे को मिठाइयाँ देते हैं या कुछ ऐसे पटाखे देते हैं, तो वो उस बच्चे के अंदर बहुत खुशी की अनुभूति कराते हैं। लेकिन दूसरी और कई लोग कहते हैं कि ये लड़का कितना गरीब है, इसको तो हम अपने पास नहीं आने देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा जैसे कह रहे हैं कि कितना भी हम दूसरों के दिल से हम दुआएं मिले हमें, और ये सारी दुआएं जब जमा हो जाती है तो हमारे जो पुरुषार्थ है वो सहज हो जाता है। और वो सहज हो जाता है कि हमें जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो वो ब्लेसिंग्स जमा होती है, और जब वो जमा होती है तो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न नहीं आते हैं। इसलिए निरंतर हमें ये हमारी जो सेवा हम सुख देने की जो हम सेवा करते हैं उस वो हमें कंटिन्यू करना है, वो हमें सबको सुख देते रहना है। तो जैसे जब किसी को हम मदद करते हैं या कोई हमें रास्ता बताता है तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमें किसी ने डायरेक्शन दी, हमें रास्ता बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उन्होंने हमें डायरेक्शन क्यों दी। तो बाबा ने कहा कि हमें दूसरों को खुशी देना, हमेशा निरंतर खुशी देते रहना चाहिए। तो बहुत ही हमें वरदान मिलते हैं। These blessings are added in your तो marks for your effort. तो ये ब्लेसिंग है जो हमारे पुरुषार्थ में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम
ये कहें कि हमने अंतर के मन से इसे समझा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत ही गहरी जर्नी चाहिए, बहुत ही गहरा मनन चिंतन चाहिए इस टॉपिक पर, ताकि हम जब हम उसका मनन चिंतन करेंगे तो हम ये सेम जो शब्द है उसको हम एक अलग प्रकार से हम उसे समझना और जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए मनन चिंतन करना है। ओम शांति। Om Shanti. Good morning, good evening. ओम शांति। Happy Diwali. सबको हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. Om Happy Shanti. Diwali. Om Shanti. Happy Diwali to you all. हैप्पी दिवाली। Is there a name for the day before Diwali when all the preparations are taking place? तो दीदी दिवाली के पहले के जब जो दिन होते हैं उनका कोई नाम है जब हम सब दिवाली के लिए तैयारी करते हैं? तो दीदी ने कहा कि दिवाली हम 5 दिन के लिए मनाते हैं, कि वो नए कपड़े खरीदते हैं, तैयारी करते हैं और दिवाली के दिन फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, राज्य तिलक होता है, फिर हम सबको तिलक लगाते हैं, फिर न्यू ईयर होता है, 5 दिन के लिए It's a long celebration. सेलिब्रेशन I होती know है। that today around here, तो दीदी मुझे नहीं लगता कि lots of आज यहाँ preparations. पर बहुत सारा So डेकोरेशन हुआ I'm है, thinking about बहुत सारी participating in प्रिपरेशन New हुई Year's है service. So और बहुत ही and अच्छी एनर्जी सबने लगाई यहाँ पे कि इनके द्वारा ये त्योहार के द्वारा हम कैसे और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। तो दिवाली का so त्योहार you are having great celebrations there. तो दीदी आपको भी बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा होगा दिवाली का वहां पर, बहुत बहुत सारी लाइट और लक्ष्मी का भी आह्वान हो रहा होगा इंडिया में। तो दीदी ने कहा कि यहाँ पर सेलिब्रेशन तो हो रहा है लेकिन थोड़ा कम है बिकॉज निर्मला दीदी की वजह से। तो पांडव भवन में सेलिब्रेट हुआ, तो आज हमने ब्रह्म भोजन किया, दिन के दौरान भोग ऑफर किया, लेकिन कुछ फायरवर्क्स वगैरह नहीं हुए। लेकिन Gyansrober is one of the most decorated campuses. लेकिन The lights and the activities. The brothers always लेकिन seem to जैसे ज्यादातर ज्ञान सरोवर बहुत एंजॉय करते हैं और वहाँ पे ज्ञान सरोवर सभी कैंपस से बहुत अच्छे से listened डेकोरेट to a किया little जाता है। previously. तो And दीदी जो just, did पहले you get आपने gold कहा, coins under your pillow आप जब कह रहे थे from Lakshmi? I got and I gave हम्म, also. तो जब दीदी ने क्लास में कहा था तो How does Lakshmi enter ब्रदर ने into the homes? पूछा कि आपको कभी गोल्ड कॉइन्स मिले अपने अपने पिलो के नीचे? तो दीदी ने कहा कि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे मिलते भी थे और मुझे देना भी अच्छा लगता है A key or जब मिलते open थे। it up for her, or she can just kind of go right through? She's subtle. They leave the doors open. Oh, that's nice. तो क्या होता है कि जैसे दिवाली के दिन दरवाजा खुला रखते हैं, ऐसा रिवाज है कि लक्ष्मी को आह्वान करते हैं और लक्ष्मी को घर में एंटर होने के लिए दरवाजे खुले रखते हैं, कि कितना भी ठंडा भी होता है तो भी सब दरवाजे खुले रखकर छोड़ते हैं I'm not so ताकि sure it's लक्ष्मी आ applicable to सके। me tonight because I will keep my door closed. And I तो sense फिर lights मुझे off. तो ब्रदर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आज लक्ष्मी कैसे एंटर होगी क्योंकि मैं लाइट्स ऑफ करके दरवाजे बंद करूंगा। I'll तो try to दीदी ने कहा कि आप but I think सिर्फ एक लैंप भी ऑन करके रख सकते हो see how ताकि that comes. गोल्ड कॉइन्स के लिए भी मैं देख सोचता हूँ कि कैसे मुझे मिलेंगे। From my background that I would have तो gotten a तो quarter तो ब्रदर ने कहा कि मैं अपने बैकग्राउंड के अनुसार सोचता हूँ कि जब and अ, just छोटे based थे on the तो relationship and a connection between the story of Lakshmi coming and तो leaving जैसे gold coins ये जो and कहानी है कि how I लक्ष्मी आती है, have गोल्ड been कॉइन्स in छोड़कर touch जाती with है,
तो ये कहानी को मैं अपनी परिस्थिति के साथ ऐसे कनेक्ट करता हूँ कि जैसे हम हमारी जो कहानी है कि जैसे हम लोग जो फेरी आती है, जो टूथ फेरी आती है, तो उसमें हम करते थे कि जैसे रात को जैसे हम हमारे अगर जब दांत टूट जाते हैं तो हम तकिए के नीचे वो दांत रख देते थे बचपन में, और हमें रिटर्न में ऐसे क्वार्टर कॉइन मिलता था। तो उसमें भी ऐसा बचपन में विश्वास हुआ करता था, इतना स्पिरिचुअल नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें ऐसी मान्यता थी कि टूथ रखेंगे तो हमें वाटर मिलेगा या एक कैंडी मिलेगी, तो कुछ ऐसी कहानियां थी। तो तो दीदी आप जब खुशी के बारे में बात कर रहे थे, He gave wrong directions. And I was questioning this brother about that and says, you know, why do you give someone wrong directions? And he says, well, to make them happy. He says, how do you make them happy? Well, when I give them directions, they feel very happy when they leave me. So I feel I'm giving happiness. And I thought, well, that's not very well thought through. तो ऐसे ही ब्रदर एक कहानी बता रहे हैं कि जैसे जैसे लौकिक में लौकिक में कोई अगर किसी को डायरेक्शन पूछता है, तो अगर उन्हें डायरेक्शन पता भी नहीं होती थी तो भी वो किसी को डायरेक्शन बता देते थे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना। तो इस तरह से वो करते थे। तो फिर दीदी ने कहा कि नहीं, वो बात नहीं होनी चाहिए ऐसे, अगर डायरेक्शन नहीं पता तो कह देना चाहिए कि हमें नहीं पता। तो ब्रदर ने कहा कि मुझे आपने जो आइडिया कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम किसी और को मदद करते हैं और जब हमें वरदान मिलते हैं तो वो जमा होते हैं और वो हमें अपने विघ्न को दूर करने में भी मदद करते हैं। In exchange for that support and that easiness. Is that our sanskars that stops us? तो ये करने के लिए हमें क्या रोकते हैं? तो क्या ये हमारे संस्कार है जो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं? तो जैसे दीदी ने कहा कि जैसे कोई आपके सामने कोई कि जैसे कोई किसी के सामने गिर जाता है, तो कोई अच्छे लोग होते हैं वो जाकर तुरंत उन्हें मदद करके उनको उठने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन कई लोग हैं वो बैठे-बैठे देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं और कहते हैं कि वो उठे या नहीं उठे। तो जैसे पहले कैटेगरी में किसी को हेल्प करने के, चैरिटी करने के संस्कार हैं, तो हर किसी को इस तरह के संस्कार नहीं होते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि सहयोग दो, लेकिन जैसे आपने कहा वो बात सही है कि किसी के अंदर ये चैरिटी के संस्कार होते ही नहीं है, देने के संस्कार होते ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसे करना है। तो ये कैसे ये संस्कार आए जाए? तो उन तो जिनमें ये चैरिटी के संस्कार नहीं है, उनको ये संस्कार कैसे मिल सकते हैं? तो दीदी ने कहा कि ये डेवलप होते हैं कि जैसे जब हम छोटे होते थे, तो जैसे कि कोई संस्था थी कि उसके अंदर रेड क्रॉस जैसी कोई संस्था थी, तो तो हमें ऐसे घर में सिखाया जाता था कि कैसे आपको थोड़े-थोड़े पैसे देने हैं, थोड़ा खाना किसी के साथ शेयर करना है। तो हम फिर लेकर जाते थे, फिर मैं जाती थी तो एक एक्स्ट्रा सैंडविच लेकर जाती थी। तो ये एक तरीके से धीरे-धीरे सिखाया जाता है कि कैसे हम चैरिटी कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स जो बच्चों को सिखाते हैं, तो इस जैसे कि थोड़ा-सा आप किसी को कोई दान करने की एक बैग बना कर दो और बच्चों को सिखाओ। तो ये जो देने के जो चैरिटी दान देने के संस्कार है, वो बच्चों को या किसी को भी सिखाए जा सकते हैं और उसको हम डेवलप भी कर सकते हैं। तो फिर जैसे ब्रदर ने कहा कि वहाँ पे ऐसा भी है कि वो छोटे-छोटे पैकेट बनाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को देने के लिए।
कि वो बास्केट के अंदर एक डॉलर या थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं और ऐसी उनको अंदर वो निर्माणता भी देते हैं बच्चों को कि आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जब हम किसी को देते हैं तो हमें अपने आप में भी बहुत अच्छा अनुभव, अच्छी महसूसता होती है। तो हम्म, हम्म। तो ये है कि टीचर्स के जो ट्रेनिंग के क्लासेस होते हैं हम उसके अंदर भी हम सिखाएंगे कैसे देने की। तो यहाँ पर भी बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है पिछले कितने हफ्तों से। ये बहुत सारी टास्क हो रही है, सब बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं। रंगोली हुई, स्टेज हमने डेकोरेट किया काफी दिनों से। तो हम काफी बड़े प्रोग्राम के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो क्या टाइम है जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो? क्योंकि अंजनी बहन को मैसेज चाहिए था। तो मॉर्निंग में मेडिटेशन है 7 से 8 और 8 से 9 मुरली है और फिर भोग के बाद एक्टिविटीज और सेलिब्रेशन है। Okay, so have good, happy Diwali and तो आप सबको हैप्पी दिवाली। family enjoy तो food सबको परिवार के लिए बहुत ही खुश रहो, एंजॉय करो दिवाली परिवार के लिए। तो कल हम पूरे दिन भर खुश रहने का प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कितनी उसमें you all will be सफलता happy. So मिलती है happy खुश Diwali रहने में। तो सबको from हैप्पी my दिवाली। side, Sister मेरी साइड Bhumi, से भी, सिस्टर Sister भूमि की Neha, ओर से भी, you सिस्टर all नेहा की actually ओर here से this भी evening. हम सब यहाँ बैठे Wishing you हैं happy, और happy आप Diwali. सबको बहुत ही दिल से हैप्पी हैप्पी दिवाली हम कर रहे हैं। Thank you. थैंक यू। ओम शांति। अव्यक्ति चरण। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। भारत अंग्रेजी में कहते भी हैं कि घोड़ा जो होता है ना उसको आप नदी तक Okay, so in English it is said that you can take the horse to the pond to drink the water, but then he himself will have to drink the water after reaching the river. You drink the water and the water goes into the horse's stomach. That kind of inventions hasn't happened yet. Similarly, someone else making an effort on behalf of you is not possible at all. You will have to make your fortune yourself. No one is going to share your sinful actions. To remember what Valmiki's wife said, Narad asked, "Why do you perform the activities of a dacoit?" He said, "I am doing this to sustain my family." Narad said, "Go and ask your wife and family that are they responsible for the sins that you are committing." His wife said, "Your responsibility is to earn. If you are earning by performing sinful actions, we are not responsible at all. You are solely responsible for your sinful actions."
बराबर है। वाल्मीकि को यही जवाब मिला ना। This is the answer Valmiki got. We say we have to lie for our family. Our family members are not responsible for your sinful actions. You are solely responsible for your actions. कर्मों के जिम्मेदार होंगे, इसलिए कृपया पाप कर्मों So please save और अपना yourself from sinful actions and make your fortune. We are our fortune makers. We can get help from the fortune. मदद मिल सकती है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हम तीव्र पुरुषार्थी हम ही बन सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ या मंद पुरुषार्थ वो सब हमारे ही पुरुषार्थ के आधार पर होगा। इसलिए याद रहे कि सारे आप भविष्य का 5000 वर्ष के कल्प का भविष्य भाग्य अभी हमको बनाना है। हमारा 5000 वर्ष का भाग्य कैसा होगा उसके जिम्मेदार हम ही है। उसको श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो अभी से ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रेष्ठ भाग्य के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ नंबर 1 पुरुषार्थ होना ही या करना ही पड़ेगा, तब ही सतयुग में आदि से आ सकेंगे। 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। अंत में बताऊं आपको, बाबा ने करीब 3-4 मास पहले साकार मूल्य में बताया हुआ था कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, बाबा ने हिसाब किताब बताया हुआ था। बताया था कि सतयुग में शुरू में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता में 14 कला संपूर्ण है, द्वापर में 8 कलाएं हैं और उसके बाद कला खत्म होती जाती है। अभी कुछ भी नहीं रहा हुआ है। तो इसमें सतयुग में 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है और त्रेता युग में 1250 वर्ष में 6 कलाएं कम होती है। तो सतयुग की बात अगर हम करते हैं, बाबा ने बताया 1250 वर्ष में 2 कला कम, तो 1 कला 15 कला संपूर्ण माना क्या होगा। 15 कला संपूर्ण बने, हाँ थोड़ा गलतियां किया आदि किया, तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, आधा कल्प, आधा सतयुग माना, आधा सतयुग हमारा खत्म हो जाएगा, माना 625 वर्ष खत्म हो जाएगा। सतयुग में 8 जन्म है, उसमें से आधा सतयुग चला जाएगा, माना 4 जन्म चला जाएगा। 4 जन्म चला गया माना 84 जन्म के बदले में 80 हो जाएगा। माना पहले 4 जन्म में लक्ष्मी नारायण आदि जो भी पहले के नंबर 1 2 3 4 थे उसको आप देख नहीं सकेंगे। और पहला लक्ष्मी नारायण माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को आप देख नहीं सकेंगे। अभी भी ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को 95% 98% बहन भाइयों ने देखा नहीं है। और अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, हाँ पुरुषार्थ नंबर 1 ऐसा नहीं बने हुए हैं, हाँ तो क्या हो जाएगा, 16 कला संपूर्ण नहीं बने, हाँ तो सतयुग के आदि रत्नों में नहीं होंगे। और इसके कारण ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में नहीं देख सकेंगे। और उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर रोना पड़ेगा। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।
Om Shanti Avyakti Parivar. Welcome to Avyakti Journey. ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार पर में स्वागत है। पदम गुना भाग्य और वरदान। Om Shanti. ओम शांति। This is the Avyak Murli. ये अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 1972 की है। Holy Swan. होली हंस बनने का यादगार। होली। You are those souls who आप है सदा बाप के संग में रहने वाली, रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं, होली हंस, जो सदा होली रहते हैं। उन्हों के लिए सदा होली ही है। तो सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो व अल्पकाल की। सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते हुए और झूलते रहते हैं। ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता है। तो निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता है। तो निरंतर हो गया ना। तो होली मनाने के लिए आए हो, वाह होली बनकर होलीएस्ट व स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो, व अपने सदा संग में रहने के रंग का रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? ऐसे होली की मस्ती में मस्त होने कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटे के भान को भूल जाते हैं। आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो होते हैं, वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। यह विनाशी रीति रस्म कहाँ से? यह रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? आप ब्राह्मण। अब भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो इस ईश्वरीय मस्ती में यह बेहद का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है ना। तो
इस ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान, विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है ना। तो आपके सदाकाल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। ऐसी खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण celebrate the of your having been constantly in this stage over a long period of ऐसी time. खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण स्वरूप यह यादगार देख रहे हैं। यादगार को देखते हुए अपनी कल्प पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है व वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो। अपने चरित्रों को का यादगार देखते हो ना। अच्छा, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। You can see the memorials of your divine activities, can you not? You hear people speak of your stage in the form of praise, do you not? You can also see the memorial of your living spiritual form and of your activities. To be continued. Om Shanti.